अजय दत्त जी, समय सीमा का ध्यान रखें। मुद्दे पे बात रखी। अजय दत्त जी का नाम लिया। किसका दिया? अजय दत्त जी का। अजय दत्त जी, समय सीमा का ध्यान रखिएगा। जी जी जी, ज़्यादा नहीं लूँगा 10 मिनट से। आदरणीय अध्यक्षता जी, सबसे पहले तो मैं आपको पूरे सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से ये सत्र बहुत ही नियमित रूप से आपने चलाया। आज बीजेपी वालों ने बहुत हंगामा करके इस सत्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी आपने बहुत शालीनता से हैंडल किया। लेकिन और जैसे कि मणिपुर पे या देश के या दिल्ली के कोई भी ऐसे सेंसिटिव विषय पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती है, सदन छोड़ के भाग गए। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे से अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। मणिपुर का एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अभी बीजेपी के कुछ लोग, बीजेपी के विधायक सदन को छोड़ के इसलिए भाग गए क्योंकि वो बीजेपी द्वारा शासित जो राज्यों में इनकी सरकारें राज्यों को संभालने के लिए नाकाम हो चुकी है, वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम हो चुकी है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम हो चुकी है। इस नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी के सारे विधायक यहाँ से सदन छोड़ के भाग गए। और देखिए, आज देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ राज्य के लोग बड़े अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मणिपुर की जब यह घटना हुई तो इसके अंदर 2 जाति विशेष के लोगों के बीच में आपसी कोई संघर्ष पैदा हुआ। तो उस मणिपुर के राज्य की सरकार, जहां बीजेपी की सरकार है, उस राज्य का कर्तव्य था कि इन दोनों के बीच में शांति और सद्भावना बनाएं, पुलिस डिप्लॉय करें, डायलॉग करें, संवाद करें। और इस जो बहुत बड़ी घटना देश के इतिहास में घटी, जिसमें करीबन 200 लोग मारे गए, कई हजार, करीबन 55,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, 350-400 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसमें जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे जघन्य अपराध हुआ, महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें रोड पे घुमाया गया, उनके साथ अश्लीलता की गई, उनके साथ बलात्कार हुए और उसको वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया और इस पूरे सोशल मीडिया पे चलाया गया। ये एक ऐसी घटना है जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। अध्यक्ष जी, मैं पूरे विश्व में शांति दूत के तौर पर जाता हूँ। भारत से मुझे शांति दूत का एक कार्यभार दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशन में भी मैं कई बार गया और मुझे पूरे विश्व से कॉल आई। लोगों ने पूछा, ये तुम्हारे देश में क्या हो रहा है? तुम्हारे देश में क्या महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है? क्या तुम्हारे साथ लोगों के साथ कभी भी कोई भी घटना हो जाती है? तुम्हारी सरकारें क्या कर रही हैं? तो मैंने उन्हें बड़ी विनम्रता से बताया कि मैं दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार को। और ये बड़े दुख से मैंने बताया कि ये बीजेपी की सरकारें जो फेडरल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, वो बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि आप कौन सी स्थिति में रह रहे हो? और वहाँ से कई मेरे साथियों ने, महिलाएं जो मुझे जानती, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि वो भारत से हैं, वो NRIs हैं, कुछ लोग वहाँ काम करने गए हैं, वो सब डरी हुई हैं कि हम भारत कैसे आए, हम देश में कैसे आए जो महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है, हम कैसे इस देश में विश्वास करें? और इतनी शर्मनाक घटना हो रही है। और इस घटना के दौरान मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसी घटनाएं, तो मेरे पास हजारों की संख्या में ऐसी वीडियो है जहां पर महिलाओं के साथ इतना ऐसा दुराचार हो रहा है। और उससे भी शर्मनाक बात, जब इस देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हैं कि मैं इस देश को अच्छा बना रहा हूँ, खुशहाल बना रहा हूँ, विकसित बना रहा हूँ। अरे आप क्या बना रहे हो? इस देश की दुर्दशा कर दिया आपने। जिस समय मणिपुर चल रहा था, जिस समय महिलाओं के साथ घोर अपराध हो रहा था, जहाँ पे एक विशेष जाति के साथ इस तरीके की प्रताड़ना होती, हजारों लोग यहाँ पे मर रहे थे, भाग रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास पूरी सेना है। 2.5 महीने लगे, 2.5 महीनों तक आपने कान में अपना क्या डाला हुआ था? और इससे पूरे भारत के लोग डरे हुए हैं। इसके बाद
जब उनसे सवाल पूछे गए, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सवाल पूछे, 3 सांसदों को, संजय सिंह जी को, राघव चड्ढा जी को, सुशील रिंकू जी को इन्होंने संसद से बर्खास्त कर दिया। ये सुनना ही नहीं चाहते। उसके बाद एक और घटना हुई जो हरियाणा में इन्होंने शुरू की और वहां भी 2 जातियों को साथ इन्होंने लड़ाने का काम शुरू किया। मैं तो हरियाणा की सरकार को एकदम विफल सरकार मानता हूं और वहां इतनी सारी पुलिस और कोई भी इस दंगों को, इन परेशानियों को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा। 6 मासूम लोगों की जान गई अध्यक्षा जी। और उसके बाद मैं हरियाणा के लोगों को सल्यूट करता हूं। वहां के खाप पंचायतों ने, वहां के बहुत सारे लोगों ने साथ मिलकर कहा कि हम ऐसी घटनाओं को होने नहीं देंगे। तो आज ये प्रश्न उठता है कि इस देश के अंदर जब आप पूरी सरकारें चला रहे हैं, आपके पास सारा अमला जमला है, आप छाती ठोक के कहते हैं हम विश्वगुरु बन गए, आप छाती ठोक के कहते हैं हम हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत है। आपसे अपने देश की व्यवस्थाएं नहीं सुलझ रही, आपसे देश के अंदर महिलाओं का, नारी का सम्मान नहीं सुलझ पा रहा। आप इस देश में क्या करोगे? मणिपुर के अंदर जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इसका जिम्मेवार कौन? 200 लोगों की जान गई, इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार सीधे सीधे बीजेपी है। इसके जिम्मेवार मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो हैं। उनको उस समय इस्तीफा देना चाहिए था। और अगर मोदी जी आप पे दम है तो उससे इस्तीफा लेकर दिखाओ, तब माने कि आप कुछ कर सकते हो। आपने ऐसे मुख्यमंत्री को वहां पर काबिज किया है, तो इससे समझ में आता है आप करना क्या चाहते थे। 2.5 महीने तक आपने कोई बात नहीं की। ऐसी घटनाएं होती जा रही, देश के लोगों को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या चल रहा है? ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, जमहूरी से चलता है। और मैं अगर कोई भी देशवासी मेरी आवाज सुन रहा है, देखिए आज ये मणिपुर में हुआ, कल उसके बाद ये हरियाणा में हुआ और फिर और किसी राज्य में हो जाएगा। ये कैसे चलेगा? तो मैं, पूरा देश देख रहा है और आज पूरा देश हताश और निराश है कि उन्होंने ऐसा कौन सा काला समय था जब देश के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो आज देश के लोग चाहते हैं कि ये जो सरकारें चल रही हैं, जो बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं, जो बिल्कुल एकदम नकारा है, इनको बदल दिया जाए। इनको बदलने की मुहिम पूरे देश में चल चुकी है और मुझे लगता है कि पूरा देश जल्दी निर्णय लेगा और ये ऐसी नकाराओं सरकारों को दूर कर देगा। और दूसरी बात आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पॉलिटिकल लड़ाई किसी की भी हो सकती है, लेकिन आप जनता के साथ अगर इस तरीके का जघन्य अपराध करोगे तो जनता तो माफ करेगी नहीं आपको, वो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। इन्हीं आशाओं, मैं सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, ईश्वर सबको सम्मति दे और इनको सबसे ज्यादा दे, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है इनको उसकी माफी मिलेगी नहीं। बस इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं। आप बहुत अच्छा सदन चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना कुमारी जी।